यस, अगर आप दिन में 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी। एक देश एक चुनाव का लक्ष्य हासिल करने के पहले परिसीमन और राज्यवार लोकसभा सीटों की नई संख्या तय करनी होगी। विराम। गृह मंत्री ने कोयम्बटूर में दक्षिणी राज्यों को आश्वस्त किया कि उनकी सीटों में कोई कमी नहीं होगी और सीटों के आवंटन का फार्मूला प्रो राटा बेसिस पर होगा। विराम। उत्तर भारत की आबादी अपेक्षाकृत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। विराम। ऐसे में अगर आबादी सीटों के बंटवारे का आधार बनी तो दक्षिण भारत की सीटें बढ़ेंगी जरूर, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिसमें उत्तर भारत के राज्यों की। विराम। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा प्रो राटा आधार पर होता है तो हर राज्य को उसके वर्तमान सीट प्रतिशत के अनुरूप आवंटन होगा। विराम। अभी तक तो राज्यवार सीटों की संख्या का आधार जनसंख्या ही रही है। विराम। इस आधार पर 543 सांसदों वाली लोकसभा में उत्तर के 4 राज्यों यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के पास कुल 174 सीटें रही हैं, जबकि दक्षिण के 5 राज्यों के पास 129। विराम। नई संसद में भी सांसदों के बैठने की एक सीमा है। विराम। वर्तमान 142 करोड़ की आबादी में 15 लाख की आबादी पर एक सांसद के फार्मूले से यह संख्या 940 के करीब होगी। विराम। जाहिर है कि सीटों की संख्या में तुलनात्मक प्रतिशत वृद्धि में केरल को सबसे ज़्यादा नुकसान और बिहार को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। विराम। पैरा। कभी कभी शास्त्रों में ऐसी बात आ जाती है कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। विराम। ऐसे में उसके आगे पीछे की पंक्तियों को पढ़कर संदर्भ ठीक से समझना चाहिए। विराम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद, पुराण और स्मृति इसकी निंदा करते हैं। विराम। आज जो लोग पुरोहिती का काम करते हैं उनके लिए तो ये चिंता का विषय है। ये बात श्री राम से गुरु वशिष्ठ ने कही थी। विराम। लेकिन उन्होंने इसके बाद ये भी कहा, पुरोहित कर्म बुरा नहीं है। वे कहते हैं, मैंने हृदय में विचार किया जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं। विराम। उसे मैं इसी कर्म से पाऊंगा। इसके समान कोई दूसरा धर्म भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया और राम, मैंने आपको पा लिया। विराम। पुरोहित कर्म से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को हम जो भी नाम दें, पर परमात्मा जीवन में उतर आए तो इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी। विराम। पैरा। इस साल चीनी शेयरों में जोरदार उछाल आए हैं। निवेशक पूछ रहे हैं कि क्या वह आउटसाइडर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। इसका उत्तर हाँ है और यह हमेशा से था। इस दशक में कई कारणों से चीनी शेयरों में भारी गिरावट आई थी और कई विदेशी निवेशकों ने दुनिया के इस दूसरे बड़े बाजार को निवेशक के लायक नहीं कहकर खारिज कर दिया था। विराम। यह अपने आप में एक बेतुकी बात थी। विराम। चीन में अब भी कुछ बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। विराम। कोई बड़ा आर्थिक पुनरुद्धार नहीं हो रहा है। विराम। उसकी अर्थव्यवस्था, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था भी है। अभी भी बुजुर्ग होती वर्कफोर्स और कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। इससे उसकी विकास दर 3% से कम हो सकती है, जो कि बीजिंग के आधिकारिक लक्ष्य से काफी नीचे है। विराम। तो फिर बदलाव कहाँ हुआ है? सेंटिमेंट्स में इसे हाल ही में आई इस खबर से बल मिला है कि डीप सीक अमेरिकी एआई की तुलना में एक किफायती चीनी विकल्प प्रदान करता है। विराम। निवेशक फिर से चीन को उस रूप में देख रहे हैं जैसा कि वह हमेशा से रहा है, एक अस्पष्ट और कठिन बाजार, लेकिन इतना बड़ा कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और बेहतरीन इनोवेशन और अवसर पैदा करने में सक्षम भी। विराम। पिछले साल चीनी बाजार में तेजी शुरू हुई थी क्योंकि सरकार ने मार्केट को प्रोत्साहन देने वाले कुछ बड़े उपायों को आजमाना शुरू किया। विराम। इसके बावजूद अधिक विदेशी निवेशक चीन की घटती विकास दर और हुकूमत की रेगुलेटरी सख्ती से घबराकर किनारे पर ही बैठे रहे। विराम। फिर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ, जिसने इस विश्वास को और मजबूत किया कि चीन का बाजार निवेश के लिए बहुत जोखिम भरा हो गया है। विराम। लेकिन ट्रंप चीन के मामले में उम्मीद से ज़्यादा नरम साबित हो रहे हैं। विराम। और उन्होंने जो टैरिफ दबाव बनाया है वह शी जिनपिंग को अपने देश को निवेश योग्य बनाने के लिए प्रेरित ही कर रहा है। शी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर उसकी भावनाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। पिछले हफ्ते उन्होंने बिजनेस लीडर्स के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की और कहा कि चीन में पहले अमीर बनने वालों का स्वागत है। फिर भू राजनीतिक जोखिम भी कम हो रहे हैं। विराम। सबसे बड़ा डर रूसी उदाहरण का था। बीजिंग अगर ताइवान पर दावा ठोकता रहता तो वैश्विक बाजारों से खुद को वैसे ही बहिष्कृत करवा लेता जैसा कि मॉस्को के साथ यूक्रेन पर धावा बोलने के बाद किया गया था। चूंकि चीन रूस की तुलना में ज़्यादा देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी है, इसलिए भी इस जोखिम को हमेशा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप राज में अगर चीन ताइवान पर किसी प्रकार की कार्यवाही करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावनाएं कम ही हैं। विराम। निवेशक यह भी मान रहे हैं कि चीन में काम करना अब सस्ता हो गया है। विराम। 2025 में यह दुनिया के सबसे सस्ते प्रमुख बाजारों में से एक बन गया है, जिसमें अमेरिका और भारत के औसत मूल्यांकन के आधे पर स्टॉक का कारोबार हो रहा है। चीन में आज 250 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप $1 अरब से अधिक है और 10% से अधिक का फ्री कैश फ्लो यील्ड है। अमेरिका में इस तरह की कंपनियां 150 से भी कम हैं। उन 250 कंपनियों में से केवल 20 ही टेक को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में है। स्टॉप।